दोस्तों, ज़्यादातर डर और शंकाएं अज्ञान और अक्षमता की भावना से पैदा होती हैं। आप अपने टारगेट को हासिल करने की राह में ज़रूरी चीज़ें जितनी ज़्यादा सीखते हैं, आपको उतना ही कम डर लगेगा और उतना ही ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास महसूस होगा। और दोस्तों, जुताई, निराई, बीज, सिंचाई, दवाई, खाद दोनों डालते हैं। दोस्तों, उसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक किसान उतने ही एरिया में उसमें लागत लगाता है मात्र 25,000 रुपये और दूसरा किसान उसमें एक सिस्टम से लगाता है 30,000 35,000 रुपये। तो उसमें अंतर क्या होता है कि एक किसान जो है सिस्टम से 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाकर 2-2.5 लाख रुपए ज़्यादा पैदा कर ले जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपका अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों हमारे वीडियो को लाइक करें। आज दोस्तों हम अपने मिर्च के खेत में हैं और मिर्च से संबंधित ही बात करेंगे, क्योंकि मित्रों मिर्च एक ऐसी फसल है, ये भैया 8-10 महीने तक लगातार चलती रहती है और इसमें तमाम रोग और तमाम बीमारियां और तमाम तरह के कीड़े लगते हैं जो भैया मिर्च के फसल के उत्पादन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और दोस्तों, मिर्च के इन तमाम रोगों से कैसे बचा जाए जिससे भैया मिर्च में बहुत अच्छा उत्पादन हो, क्योंकि मित्रों इसमें सबसे एक बहुत जटिल समस्या आती है वायरस की, यानी कि लीफ कर्ल रोग की। इसे भैया कहीं कहीं पर कोढ़िया कहते हैं, कहीं पर मुजेक कहते हैं। दोस्तों, इसको तरह तरह के नामों से तमाम क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम इसके शुरुआत से बात करेंगे कि इसका उत्पादन किस तरीके से सबसे ज़्यादा लिया जा सकता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम इसके बेसल डोज के बारे में बात करेंगे। अगर इसकी रोपाई करने जा रहे हैं तो आप 70 किलो DAP ले लें, 30 किलो पोटास और मित्रों 25 किलो यूरिया ले लें। और दोस्तों इसमें 5 किलो फ्यूराडान ले लें या जो है 5 किलो कार्टाप। मित्रों, जो इस डोज की बात कर रहे हैं तो ये डोज है 1 एकड़ के हिसाब से। और भैया ये लंबी अवधि तक चलने वाली फसल है, तो अगर आप दोबारा इसको डालना चाहते हैं, यानी कि अगर आप जून जुलाई अगस्त में रोपाई किए हैं तो दोस्तों अब ठंड खत्म हो चुकी है, आपको अब दोबारा इसमें डालना है, तो वहाँ पर आप जो है DAP की मात्रा आप जो है 40 किलो 1 एकड़ के हिसाब से कर ले। और मित्रों, अगर आप बहुत अच्छा उत्पादन और बहुत अच्छा विकास पौधे का देखना चाहते हैं तो आप जो है 1 एकड़ में 5 किलो माइको राजा ले लें और भैया इसको एक साथ मिलाकर आप पूरे खेत में इसकी बुआई करा दें। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें लगने वाले कीटों के बारे में। अगर भैया आपके खेत में जो है कटर कीड़े लगे हैं या पौधे को काट रहे हैं या भैया पत्तियों को काट रहे हैं, तो वहां पर आप एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे करें। अगर दोस्तों आप एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर रहे हैं तो इस प्रकार के समस्त कीड़े आपके खेत में मर जाएंगे। और दोस्तों अगर आपके खेत में फल छेदक लगे हैं तो वहां पर आप जो है कोराजिन, फेम या भैया लार्गो जैसी दवाओं का स्प्रे करें। ये मित्रों सिस्टमेटिक होती हैं। अगर भैया आप इन दवाओं का स्प्रे कर रहे हैं तो आपके खेत में फल छेदक, तना छेदक कीड़ों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मित्रों, अगर आपके खेत में माहू जैसे कीड़े लगे हुए हैं तो वहां पर आप जो है इमिडाक्लोप्राइड ले लें, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, या इसकी जगह पर आप भैया एसिटाम्प्रिड आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर इन दवाओं का आप स्प्रे कर रहे हैं तो दोस्तों आपके खेत से माहू जैसे कीट खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों मिर्च के खेत में फूल फल आने के लिए ज़बरदस्त टॉनिकों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले भैया हम बात करेंगे वायरस के बारे में, क्योंकि मित्रों ये जो है सबसे खतरनाक बीमारी होती है। अगर मित्रों आपके खेत में वायरस लग गया तो भैया आपकी की पूरी फसल को नष्ट कर देगा। अगर दोस्तों हो सके तो वहाँ पर आप जो है 15-20 दिन पर बिना देखे वायरस के आप जो है उन दवाओं का अगर स्प्रे कर रहे हैं जो वायरस को कंट्रोल करती हैं, तो भैया आपके खेत में वायरस पूरी तरीके से आएगा ही नहीं। और हाँ मित्रों, अगर आ भी गया है तब भी आप उन दवाओं का स्प्रे करें तो आपके खेत से पूरी तरीके से दोस्तों वायरस खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर दोस्तों क्या करना है, एक भैया 40-40 का कॉम्बिनेशन आता है, उसमें 40% इमिडाक्लोप्राइड होता है और 40% फिप्रोनिल होता है। अगर 40-40 के कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे कर रहे हैं तब भी आपके खेत में वायरस जैसी समस्या नहीं आएगी। और मित्रों दूसरी दवा डाइफेंथुरान 50% आती है। ये भैया सीजेंट
सिजेंटा की पैगासस आती है, धानुका की फेजर आती है और मित्रों भारत सर्टिस की बिलियम आती है। ये मित्रों बहुत ज़बरदस्त दवाएं हैं। अगर आप इस दवा को डाल रहे हैं तब भी भैया आपके खेत में वायरस नहीं लगेगा और अगर लग गया है तो वायरस जैसी समस्याओं को आपके खेत से ख़त्म कर देगा। और तीसरी दवा है सिजेंटा की सीमोडिस। अगर इस दवा का भी आप स्प्रे कर रहे हैं तब भी भैया आपके खेत में वायरस नहीं लगेगा और अगर वायरस लग गया तब भी दोस्तों आपके खेत से पूरी तरीके से वायरस खत्म हो जाएगा और नए कल्ले जो आएंगे वो बहुत बढ़िया होंगे। अगर हाँ दोस्तों आप इन दवाओं को डाल रहे हैं जो वायरस से संबंधित हैं तो इसके साथ भैया फंगीसाइड 2-3 टेक्निकल आते हैं, उनको हम बता रहे हैं, उनको जरूर साथ में मिलाकर आप डालें, जिससे मित्रों आपके कल्ले भी फ्रेश रहेंगे और कोई रोग संबंधित फंगस जनित बीमारी भी आपके खेत में नहीं लगेगी। ये दोस्तों पहली है थायोफिनेटिथाइल। मित्रों ये कोरामिंडल की डिट्टो आती है और भारत सर्टिस की टॉप्सिन आती है और भी अदर कंपनियों के पास है। आप दोस्तों इसको वायरस वाली दवा के साथ मिलाकर जरूर डालें या मित्रों इसकी जगह पर आप प्रोपोनेप का स्प्रे करें। ये भैया बायर का अल्ट्रा काल आता है और मित्रों ये तमाम कंपनियों के पास है, उनका भी आप ले सकते हैं। मित्रों तीसरी फंगीसाइड आप जो है मेंटालेक्सिल मेनकोजेब आता है। ये मित्रों सिजेंटा की रिडोविल आती है, टाटा कंपनी की टाटा मास्टर आती है और अदर कंपनियों के पास है, तमाम नामों से आती है, आप उसको ले सकते। अगर वायरस की कोई भी दवा डाल रहे हैं, जो आप दवाएं डाल रहे हैं उसमें से सिर्फ एक दवा लें और मित्रों जो ये फंगीसाइड बताए हैं इसमें से एक दवा लें। जो वायरस वाली दवाएं बताए हैं तो उसमें भैया एक दवा लेनी है और जो ये फंगीसाइड बताए हैं इसमें से एक दवा लेनी है। तो इन दवाओं को अलग अलग दोस्तों मिलाकर स्प्रे कर रहे हैं तो आपके खेत में वायरस जैसी समस्या नहीं आएगी और किसी प्रकार का उड़ने चूसने वाला कीड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि मित्रों लीफ माइनर, थ्रिप्स, माइट, व्हाइट फ्लाई जैसे कीट जो है मिर्च की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे पौधे के ग्रोथ और जो है फल फूल के लिए। अगर दोस्तों आप जो है पौधे का ग्रोथ अच्छा लेना चाहते हैं, इसमें फल फूल ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भैया आपको हम 4-5 टॉनिक के बारे में बताएंगे, आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें भैया पीआई कंपनी की बायोवीटा आती है, बायर कंपनी की एम्बिशन आती है, टाटा कंपनी की टाटा बहार आती है और मित्रों सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस आती है। अगर मित्रों इन ग्रोथ प्रमोटर दवाओं को आप डाल रहे हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रो भी करेगा और भैया आपके पौधे में फूल फल की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों हमारे बताए अनुसार आप अपने खेत में बेझिझक इन दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। मित्रों हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।